हेलो। आई होप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और तो हम आज लेके आए हैं मोल बायोलॉजी के सेशन नंबर 3, जिसमें हम पहले प्रीवियस 2 मोल बायो के जो सेशन है वो डिस्कस कर चुके हैं। उसमें पीवाइज क्यूज अपन जो कि डिस्कस कर चुके हैं, और आज मैं ऐसे ही कुछ नए क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे, एग्जाम क्रैक करने में, आपकी रैंक को बूस्ट करने में। तो इसलिए ऐसे ही नए क्वेश्चंस आपको लगातार मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल है बायोटेक यूनिवर्स, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाइए ताकि उनको अच्छे क्वेश्चन मिल सके, उनको भी हेल्प मिल सके एग्जाम में। एक हमारा एप्लीकेशन है ईयू बायोलॉजी। ईयू बायोलॉजी हमारा एप्लीकेशन है, उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे फ्री टेस्ट मिलेंगे और उनको आपने आपको प्रिपरेशन को आप देख सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं कि कितना स्कोर कर पा रहे हैं, कितना आपका प्रिपरेशन है। फिर उसी हिसाब से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ तक अच्छा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वैसे ही तो जुड़े रहिए हमसे। तो आज हम बात करते हैं नए क्वेश्चंस की। तो चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, alpha helix in a protein usually do not contain certain amino acid which are also called helix breaker। ये बोल रहा है कि जो अल्फा हेलिक्स है, प्रोटीन की जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, वो कुछ जो अमीनो अम्ल हैं उनको नहीं रखती है। उनको नहीं रखती है, उनको बोलते हैं हेलिक्स ब्रेकर बोलते हैं। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ अमीनो एसिड दैट इज जनरली नॉट फाउंड इन अल्फा हेलिक्स। ये पूछ रहा है कि जो हेलिक्स ब्रेकर जो अमीनो अम्ल है उनको जो अल्फा हेलिक्स नहीं रखती है, उनका जो करेक्ट पेयर है उसको पहचानिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो मैं बात करूं हेलिक्स ब्रेकर की। हेलिक्स ब्रेकर मुख्यतः अल्फा बीटा और अल्फा जो अपनी हेलिक्स होती है, बीटा हेलिक्स होती है, उसमें मुख्यतः जो हेलिक्स ब्रेकर होते हैं वो होता है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन एंड प्रोलीन। ठीक है, हेलिक्स ब्रेकर का काम कौन करता है यहाँ पे? ग्लाइसिन और प्रोलीन। ठीक है, ग्लाइसिन और प्रोलीन। तो आप देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन में ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक, ये तो गलत हो गया। ग्लाइसिन एंड प्रोलीन, हाँ तो ये आंसर सही हो गया। हेलिक्स ब्रेकर कौन से एंजाइम, सॉरी कौन से प्रोटीन, कौन से अमीनो एसिड होते हैं? ग्लाइसिन और प्रोलीन। ग्लाइसिन और प्रोलीन जो कि सामान्यतः अल्फा और बीटा हेलिक्स में नहीं पाए जाते हैं, इनको हेलिक्स ब्रेकर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट अबंडेंट एंजाइम प्रेजेंट इन द ऑन द अर्थ। अर्थ पे यानी कि पृथ्वी पे ऐसा कौन सा एंजाइम है जो बहुतायत में पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट पाया जाता है? तो ऐसा एंजाइम है रूबिस। कौन है? रूबिस्को। रूबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो कि बहुतायत में पाया जाता है। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला ही ऑप्शन दे रखा है रूबिस्को, ये आंसर सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है लाइसोजाइम। अरे भाई, ये तो लाइसोजाइम क्या क्या है? मोस्ट अबंडेंट थोड़ी पाया जाता है। ट्रिप्सिन ये भी नहीं पाया जाता है, जो काइने, ये सब एंजाइम है। और रूबिस्को जो है कि मोस्ट अबंडेंट पाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज करेक्ट। एंजाइम के बारे में सत्य कथन यहाँ पे बताना है। स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, दे आर केमिकल कैटलिस्ट, नॉट दे आर बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। वो कैटलिस्ट, केमिकल कैटलिस्ट नहीं होते हैं, वो जैविक अणु होते हैं, वो बायोलॉजिकल होते हैं। सेकंड ऑप्शन है, दे आर स्टीरियो स्पेसिफिक। ऐसा कुछ नहीं है कि वो स्टीरियो स्पेसिफिक ही होंगे। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। दे आर ऑलवेज प्रोटीनिशियस, नॉट। ऑलवेज नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं जनरली, क्योंकि कुछ एंजाइम है जैसे राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या है? जो कि आरएनए है। ठीक है, क्या है ये? आरएनए है, ये प्रोटीन नहीं है। इसलिए मैं, हम ऐसे नहीं बोल सकते हम कि दे आर ऑलवेज प्रोटीनिशियस। जनरली बोल सकते हैं लेकिन ऑलवेज नहीं बोलेंगे, इसलिए ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। क्योंकि ऑलवेज बोलेंगे तो हमें मतलब सभी प्रोटीन हो गए, लेकिन यहाँ पे तो राइबोजाइम जो है आरएनए है, वो भी तो एक एंजाइम।
है ना। फोर्थ ऑप्शन है दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, तो ये राइट आंसर हो गया, क्योंकि जितने भी एंजाइम है वो क्या हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लैक्टोज इज मेड अप ऑफ, लैक्टोज किससे बना होता है। अब हमें पता है कि लैक्टोज, पहली बात तो इसके बारे में मैं देख लेता हूँ, ये क्या है, डाइसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है। ठीक है। जब लैक्टोज को तोड़ते हैं, लैक्टोज को तोड़ेंगे तो अपने को मिलेगा ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टोज किससे बना होगा, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से। पहले ऑप्शन में है टू ग्लैक्टोज यूनिट्स, ये तो गलत हो गया। सेकेंड है टू माल्टोज, माल्टोज नहीं होगा। ग्लूकोज एंड माल्टोज, ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, तो ये आंसर क्या हो गया, सही हो गया, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का ही बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एंजाइम एनकोडेड बाय द लैग जेड जीन इन लैक ओपेरोन, ये पूछ रहा है कि जो लैक ओपेरोन है उसमें लैग जेड द्वारा क्या जो एनकोड किया जाता है, कोड किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये जैसे अपना क्या था, ओपेरोन था, यहाँ पे प्रोमोटर था, ऑपरेटर था, ये जेड था, ये वाई था, और ये ए था। ठीक है। अब यहाँ पे जो जीन थे, इसमें जेड होता है बीटा ग्लेक्टोसाइडेज को कोड करता है, ग्लेक्टोसिडेज। अब बीटा ग्लेक्टोसिडेज क्या करता है, ये लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है लैक्टोज का, और किसमें कर देता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है। इसका फंक्शन क्या हो गया, लैक जेड में क्या होगा, बीटा ग्लेक्टोसाइडेज को कोड करेगा, और वो क्या करेगा आगे चल के, लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लेक्टोज में तोड़ेगा। दूसरा है वाई जीन, वाई जीन का फंक्शन क्या होता है, ये परमेज क्या करता है, परमेज को कोड करता है कि ट्रांसएसिटिलेज को, आंसर बताइए, क्या कर रहा था, वाई कर रहा था, किसको कोड कर रहा था, परमेज को कि ट्रांस एसिटिलेज को। बताइए बताइए। ये कर रहा था परमेज को, ठीक है, और ये कर रहा था ट्रांस एसिटिलेज को। क्या कर रहा था, ट्रांस एसिटिलेज को। ठीक है। ये बात हो गई। अब चलते हैं, अब इसने पूछा है जेड के बारे में, ओनली जेड के बारे में पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रिप्रेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, नहीं भाई, रिप्रेशन तो नहीं करता है ना, ये तो कोड करता है बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम को, जो कि ब्रेक डाउन करता है। फिर आ रहा है इंक्रीजिंग सेल परमेबिलिटी टू लैक्टोज, इस ये तो काम कौन करता है, इंक्रीजिंग का काम कौन करता है, प्रीमियज करता है। परमेबिलिटी को कौन बढ़ाता है, प्रीमियज, जो काम है वाई का। ठीक है, ये भी गलत हो गया। फिर ऑप्शन आ रहा है, थर्ड ऑप्शन है ट्रांसफर ऑफ एसिटिल ग्रुप टू बीटा ग्लाइकोसिडेज, ये भी गलत है। ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टोज इनटू मोनोमर्स, ये बात तो सही है। ये क्या कर रहा था, जेड क्या कर रहा था, बीटा ग्लाइकोसाइडेज को कोड कर रहा था, और ये क्या कर रहा था, ब्रेक डाउन कर रहा था लैक्टोज का। तो ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेलेक्ट द सेट ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में पूछा है, तो पहले मैं विटामिन के बारे में बता देता हूँ। विटामिन, ठीक है, एक तो है वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, एक होते हैं फैट सोल्यूबल, फैट। इसके अंदर आएंगे, वाटर सोल्यूबल में आ जाएंगी विटामिन बी एंड सी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और फैट सोल्यूबल में आ जाएंगे विटामिन ए, डी एंड ए, डी, ई और के, ए, डी, ई, के, ये जो चार विटामिन आ जाएंगे फैट सोल्यूबल में। ठीक है। तो अब इसके अनुसार अपन ऑप्शन देख लेते हैं। फैट सोल्यूबल पूछा है, विटामिन बी,
बी आते ही तो बी और सी तो क्या होंगे, वाटर सोल्यूबल। यहाँ पे सी आ गया, फिर गलत हो गया, फिर से सी आ गया, ये भी गलत हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन बोला है ए डी ई के, सही है। तो ओ सॉरी, ये सही है। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर हो जाएगा। सेवन क्वेश्चन बोल रहा है एमआरएनए इन बैक्टीरिया बाइंड्स टू राइबोसोम थ्रू। ये पूछ रहा है कि जो एमआरएनए है, इन बैक्टीरिया में जो एमआरएनए है वो राइबोसोम से किसके थ्रू बाइंड करता है। तो देखिए, जो एमआरएनए है वहां पे, ये तो एमआरएनए है, यहाँ पे एक होता है, और यहाँ पे मान लीजिए ये थे राइबोसोम, राइबोसोम, ये है एमआरएनए। तो यहाँ पे क्या है, ये एमआरएनए राइबोसोम से बाइंड करे, इसके लिए यहाँ पे एक सीक्वेंस होती है जिसको बोलते हैं साइनो डेल गर्नो सीक्वेंस, साइनो डेल गर्नो सीक्वेंस, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगी, इसके पास होगी एंटी साइनो डेल गर्नो सीक्वेंस, एंटी साइनो डेल गर्नो सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ पे साइनो डेल गर्नो होगी और यहाँ पे होगी एंटी साइनो डेल गर्नो सीक्वेंस। और यही सेम अगर यूकेरियोट्स की बात करूं, ये तो बैक्टीरिया की बात कर रहा है, बैक्टीरिया में तो क्या होगा, साइनोडेल्गेनो। और बैक्टीरिया की बात करूंगा तो यहाँ पे सॉरी, यूकेरियोट, यूकेरियोट में क्या होगी, यूकेरियोट्स में क्या होगी, कोजैक सीक्वेंस। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा, ये हो सकता है बैक्टीरिया के लिए पूछा, अगले क्वेश्चन अगली बार एग्जाम में पूछ लिया आपको यूकेरियोट्स के लिए, तो याद रखना है कोजैक सीक्वेंस। अब बैक्टीरिया के लिए पूछा तो देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया, सेकंड बाइंडिंग नॉन स्पेसिफिक ये भी गलत हो गया, थर्ड है साइनोडेल्गेनो, तो राइट आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट हैज फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम मतलब एंजाइम है ये, जो कि बहुत बड़ा काम करता है ये। तो इसका फंक्शन मेन तो होता है इसका, ये 5 to 3 एक्जो न्यूक्लियस का काम करता है, एक्जो न्यूक्लियस, ठीक है। 5 to एक्जो न्यूक्लियस क्या होगा, ये क्या करेगा, प्राइमर प्राइमर जो है उनको रिमूव करेगा। जब रेप्लिकेशन हो जाता है तो लास्ट में जो प्राइमर है उसको रिमूव करने का काम कौन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और उसकी भी कौन सी एक्टिविटी, 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अब फिर इसका फंक्शन, ये दूसरा काम होता है, ये तो पहला काम हो गया इसका, दूसरा होता है इसका काम, ये 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस भी रखता है। 3 to 5 अगर एक्सोन्यूक्लियस रख रहा है तो ये करेगा प्रूफ रीडिंग का काम, प्रूफ रीडिंग, ठीक है। ये काम होगा प्रूफ रीडिंग का। थर्ड काम होगा इसका 5 to 3 पॉलीमरेज, जो कि नया स्ट्रेन बन रहा है उसको पॉलीमराइज करता है, ठीक है। ये इसके तीन काम हो गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, या तो तीनों को पूछ लेगा या सिंगल सिंगल को पूछ लेगा, तो आपको इसको ध्यान रखना है, इसको नोट कर लेना है, आगे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन के ऑप्शंस की तरफ। पहला है 5 to 3 एक्सोनिक्लिस, एकदम राइट है। 5 to 3 पॉलीमरेज, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, 5 to 3 फाइव डैश सॉरी 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट, ये ऑप्शन हो गया फोर अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा है प्लांट गम इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट पॉलीसेकेराइड एक्सेप्ट। अब इसने पूछा है कि प्लांट गम है, उसमें बहुत सारे पॉलीसेकेराइड होते हैं, किसके अलावा, यानी कि चार ऑप्शन है, उसमें से चार में से तीन तो ऐसे होंगे जो है प्लांट गम में, लेकिन एक होगा जो कि नहीं होगा, तो ऐसा चुनना है अपने को। जाइलन पहला ऑप्शन है, जाइलन, जाइलन तो प्लांट गम में होता है, ग्लेक्टॉन्स भी होता है, लेकिन स्टार्च नहीं होता है। देखिए, जो प्लांट गम है उसमें तीन कंपोनेंट होते हैं, पहला होता है जाइलन, ग्लेक्टॉन्स, ग्लेक्टॉन्स, ग्लेक्टन, थर्ड हो जाता है ग्लेक्टो
लेप्टोमेनाल। ठीक है। ये तीनों क्या होते हैं, प्लांट गम में होते हैं। लेकिन स्टार्च क्या होगा, नहीं होता ये, तो ये रॉन्ग आंसर, अपना क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द राउंड वन राउंड ऑफ टीसी साइकिल हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। अब क्वेश्चन पूछा है कि टीसी साइकिल है, टीसी साइकिल का एक राउंड में कितने CO2 के मोलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं। तो अब देखिए, अगर आपको टीसी साइकिल याद है तो ये आप कर पाओगे, अन्यथा आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए टीसी साइकिल जो है, इसका मैं नेक्स्ट जो एक वीडियो लाऊंगा उसमें पूरा टीसी साइकिल को समझाऊंगा। उसमें अच्छे से मैं बताऊंगा कि जो टीसी साइकिल है, उस एक टीसी साइकिल में 2 बार CO2 के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, निकलते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। कितने CO2 के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, 2। और इसको मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा पूरा टीसी साइकिल पे, पूरे अच्छे से इसमें कौन कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता, पूरे को अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए लगातार, और बहुत से अच्छे इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 40 से 50 क्वेश्चन, यानी कि आपको 100 क्वेश्चन आएंगे पार्ट सेकंड में, जो लेकिन उसमें से 60 करने रहेंगे, उस 60 में से 40 से 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यानी कि आपके एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो आप। जुड़े रहिए, लगातार जुड़े रहिए, पूरे क्वेश्चंस को सोल्व करते रहिए, फॉलो करिए। जितने भी क्वेश्चन जहां से भी, जैसे कोई बहुत सारे प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा, जहां कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिले सबको आप अच्छे से सोल्व कीजिए। क्योंकि यही क्वेश्चन जो आप निकालोगे वही आपके एग्जाम को क्रैक करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नए PYQs के साथ में और नए MCQs के साथ में। तो आप हमारे चैनल से, बायोटेक यूनिवर्स से जुड़े रहिए लगातार। और हमारा एप्लीकेशन था EU बायोलॉजी, उससे, ठीक है, EU बायोलॉजी को आप एप्लीकेशन से, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और वहां से आपको फ्री टेस्ट देखने को मिलेंगे फिर, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे जो कि। और यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा पूरा उनका। तो जुड़े रहिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि मैं चाहता हूँ कि सभी को बेनिफिट हो, सब लोग यहाँ से कुछ ना कुछ यहाँ से गेन करें और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करें, और अपने एग्जाम को क्रैक करने में ये सारा मटेरियल आपको हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।